हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आरकेएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा जो ये वीडियो है वो क्लास 9 के ऊपर है और चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे आज हम। देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे हो जाता है और आप लोगों को पता है कि मतलब 20% मतलब हमारे पास केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर है और मतलब 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के इस चैप्टर से आते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का MCQ, मैथ द कॉलम और एक नया टॉपिक है एसेशन रीजन, उसका क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। पहला हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता क्या है कि आपके पास एक स्टेटमेंट होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे। उस 4 में से क्या करना है, आपको एक सही टिक करना है। अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे पास अगर ये डाउट्स आए कि हाँ सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दीजिए तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दूंगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा करके मैं इस चैप्टर्स को स्टॉप करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट्स बिकम कूल बिकॉज ऑफ द। कहने का मतलब ये है कि समर सीजन में वाटर को अगर हम अर्दन पॉट्स में रखते हैं तो उसका पानी ठंडा क्यों रहता है। तो देखिए, मैं जब थ्योरी बताया था आप लोग को तो मैंने कहा था कि क्या होता है कि अर्दन पॉट्स में क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। इस पोर्स के कारण क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो क्या होता है अंदर से बाहर की तरफ क्या करता है, मूव करता है उस पोर्स के थ्रू। और क्योंकि बाहर की टेम्परेचर क्या है, वो क्या करता है अर्दन पॉट्स उस वो जो पोर्स है आपका अर्दन पॉट्स का, वो क्या करता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है कि आपका जो मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स जो भी उस सरफेस पे आते हैं अर्दन पॉट्स के सरफेस पे, वो क्या होता है बाहर का टेम्परेचर हाई होने के कारण वो क्या होता है इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कि ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट अर्दन पॉट्स बिकम कोल्ड बिकॉज ऑफ द, पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे वो तो नहीं हो रहा, मतलब गैस का तो कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी नहीं होगा बिकॉज वहां पर ऑस्मोसिस में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का। बॉइलिंग में क्या होता है, कन्वर्ट होता है गैस क्या, लिक्विड से गैस में। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपको, इवोपोरेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इवोपोरेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए कहाँ ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, तो उस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किसमें पुट कर दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक है ना, तो आप इसका ध्यान रखोगे, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप पढ़ते हो उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव के तौर पे ही पढ़ाई करोगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है सब्जेक्टिव से कोई भी स्टेटमेंट उठा करके आप उसका आंसर देने में सक्षम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस जब बता रहा था उस समय मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा आपका क्या कहते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और मैंने कहा था ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस भी 2 मैटर के बीच में या 2 एटम, 2 सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल या गैस पार्टिकल के बीच में जितना ज्यादा स्पेस होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, वाटर, एयर, विंड। एयर विंड क्या है, एक ही नेचर का है। ठीक है, नेक्स्ट है एयर, शुगर, ऑयल। तो ऑयल, शुगर, एयर ये तीनों क्या है, अलग अलग है। तो अगर हम आपसे पूछे कि सॉलिड लिक्विड गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ज्यादा होती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ज्यादा होगी, सॉलिड ज्यादा होगी ना। तो आपको ये किसमें लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि इसकी सबसे कम होगी उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ना। तो देखिए जहां पे भी सबसे पहला अगर गैसियस होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी है ना। अब इस दोनों में हमें क्या करना है, चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑयल और शुगर में हमारा शुगर इसने क्या किया, पहले पुट कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस चीज का ध्यान रखोगे, यहाँ पे क्या होगा आपका, शुगर और ऑयल में ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी। देखिए ये क्या है, गैस, ये क्या है, लिक्विड, और ये क्या है, सॉलिड, और यही तो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड
38 डिग्री सेंटीग्रेड 66 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन स्केल द करेक्ट सीक्वेंसेस। मतलब कह रहा कि आपके पास क्या है, 3 टेम्परेचर है जो कि किसमें दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। ठीक है, इस डिग्री सेंटीग्रेड को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो ये क्या करोगे 25 डिग्री, है ना। अगर मान लो इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को क्वेश्चंस पढ़ोगे, वीडियो को पॉज करोगे, देखोगे कौन सा ऑप्शन है, टिक करोगे, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनोगे। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। तो देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ना, तो मैंने कहा था डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। तो 25 प्लस 273 तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, सॉरी ये 298 है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 298 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है 38 ना, तो 273 प्लस 38 कितना हो जाएगा 311। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 66 ना, तो 273 को अगर ऐड करेंगे 66 से तो 9 3 और 3 कितना होगा, फिर करना देखिए। तो 298 कहाँ है, यहाँ है, 311 कहाँ है, ये रहा, और 311 कहाँ रहा, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा हमने क्या किया, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके इसके सॉल्व कर सकते हो। सो अब हमारा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और मैंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, ये 5 क्वेश्चन का आने के बाद मैं नेक्स्ट मैच द कॉलम ऑब्जेक्टिव पे जाऊंगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इंक्रीज द इवोपरेशन, मतलब कि इवोपरेशन कब इंक्रीज करता है। मैंने आपको बताया था कुछ फैक्टर्स, मैंने आप लोगों को क्या किया था, लिखवाया था, और मैंने कहा था इन फैक्टर्स को आप ध्यान रखोगे। उसमें कौन कौन सा फैक्टर था, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ सॉलिड, सॉरी नेचर ऑफ लिक्विड जिसका इवोपरेशन कराना है, तो इसको आप नेचर ऑफ लिक्विड की जगह पे नेचर ऑफ सब्सटेंस में लिख सकते हो। हाँ, नेक्स्ट 3rd नंबर है टेम्परेचर, नेक्स्ट है आपका विंड स्पीड, और नंबर 5 है ह्यूमिडिटी। ये सब फैक्टर्स मैंने कहे थे याद रखने के लिए। ये यहाँ पे मैंने एक नया लिखा है नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए नेचर ऑफ लिक्विड कहने का मतलब है, सपोज कीजिए कि आपके पास वाटर है, आपके पास पेट्रोल है। अब मैं कहूँ कि आप मुझे बताइए कि इस पेट्रोल में से या डीजल में से या फिर आपका क्या कहते हैं जो वाटर में से किसकी ऑपरेशन फास्टर होगी। तो आप क्या बोलोगे, सर पेट्रोल और डीजल की ऑपरेशन फास्टर होगी, क्योंकि दे आर हाई वोलाटाइल, या फिर दे आर मतलब इसकी जो वेपोराइजेशन पावर है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये इजिली क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नेचर ऑफ लिक्विड कहने का मतलब कि जिसका आप इवोपरेशन करा रहे हो उसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो और ये याद रखना सरफेस एरिया, नेचर ऑफ लिक्विड को नहीं, टेम्परेचर और विंड स्पीड, ये तीनों चीजें जितनी ज्यादा होगी हाई, ये तीनों चीजें जितनी ज्यादा होगी हाई उतना ज्यादा क्या होगा, आपका इवोपरेशन बढ़ेगा। और ह्यूमिडिटी क्या होगी, जितनी कम होगी इवोपरेशन क्या होगा, उतना फास्टर होगा। हाँ, मतलब इवोपरेशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। और आपका विंड स्पीड। ठीक है, तो ये 3 चीज याद रखना। तो देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, इंक्रीज द इवोपरेशन कौन कौन करेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, लेसर सरफेस एरिया, एडिंग कॉमन सॉल्ट टू द वाटर। तो देखिए मैंने अभी कहा सरफेस एरिया अगर हमारा इंक्रीज करेगा तभी इवोपरेशन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, लेसर सरफेस एरिया, ये होगा नहीं। डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, क्योंकि टेम्परेचर जितना हाई होगा इवोपरेशन उतना फास्टर होगा। एडिंग कॉमन सॉल्ट, तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। अब क्वेश्चन क्या है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा। देखो मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि टेम्परेचर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और जब आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं या लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं, मतलब कि जब आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को इंक्रीज करते हो किसी भी मैटर के,
तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसे हीट देनी पड़ती है, मतलब उसकी टेम्परेचर को राइज करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस अगर आप जा रहे हो, इसका मतलब कि आप वहां पे टेम्परेचर को राइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इससे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस काम आएंगे। पहला ऑप्शन है डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन। देखिए डिफ्यूजन तो सही है, इवेपोरेशन भी सही है, बट कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन मतलब होता है कि आप उसे क्या कर रहे हो, कंडेंस कर रहे हो, मतलब कि जो आपका जिसके पास ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उस स्पेस को कम कर रहे हो। तो अगर स्पेस को कम करने का मतलब होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा ना। तो ये जहां जहां कंप्रेशन है वो ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ भी कंप्रेशन है, यहाँ भी कंप्रेशन है और यहाँ भी कंप्रेशन है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन होगा ही नहीं। बाकी उसमें भले ही क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कंप्रेशन, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बनेगा। देखिए बाकी जो भी है ना, इसमें जो भी चीज लिखा हुआ है कंप्रेशन छोड़ करके सब टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसे मैं रद्द करता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और इस क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट है मैन का कॉलम। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए हमारे पास एक कॉलम 1 है और एक क्या है, कॉलम 2 है। ठीक है, इसमें दे रखा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड, गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस। ठीक है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर आपको दिया हुआ है। अब क्या है, अब क्या है कि ये हो गया आपका लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ये आपका हो गया कि कॉलम 1 में ये आपके स्टेट्स ऑफ मैटर दे दिए हैं। अब कॉलम 2 में है देखिए ये हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, ये है इसकी चेंजेस प्रॉपर्टी। तो हमें क्या करना है, इसे हमें मैच करना है। तो देखिए मैंने जब स्टेट्स ऑफ चेंजेस इन फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जब पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारा क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड, ये टेबल मैंने आप लोगों को बताया था और कहा था इस टेबल को याद रखने के लिए। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर सॉलिड से लिक्विड जो हमारा एक प्रोसेस है उसे मेल्टिंग क्यों कहते हैं। तो देखिए इसे हम मेल्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि सॉलिड के पास क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो जैसे ही आप, और मैंने कहा था कि जब भी आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो सॉलिड को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे हाई करते हैं तो यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है।
ठीक है। तो टेम्परेचर एट विच द सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखिएगा कोई भी चीज चेंजेस होता है फॉर्म में, वो किसी भी मतलब वो क्या होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने का मतलब जो हम लोग का प्रेशर मतलब जो अभी हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड ए में हम क्या कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को इंक्रीज कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि हमारा ये क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा, ठीक है। तो इसे आप याद रखोगे। तो देखो लिक्विड से हम सॉलिड जा रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड आ रहे हैं, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। मतलब सॉलिड हमारा बन रहा है ना, हम स्पेस को कम कर रहे हैं ना, टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। नेक्स्ट है डायरेक्टली सॉलिड से गैस, तो डायरेक्टली सॉलिड से गैस क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस मतलब सॉरी गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड की तरफ आएंगे तो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। अगर हम इसे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 माने तो 1 का ये हो जाएगा 1, सॉलिड टू गैस ये हो जाएगा 2, गैस टू लिक्विड ये हो जाएगा 3 और लिक्विड टू गैस बोलिए वेपर बोलिए क्या हो जाएगा, इवोपोरेशन, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे बॉइलिंग होता तो बॉइलिंग में हमारा क्या होता, राइट आंसर होता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या करेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप क्या करोगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है अब हमारा नेक्स्ट है, मैं एक दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड कराऊंगा, वो होता है एसर्शन रीजन टाइप, ठीक है। एसर्शन रीजन टाइप क्या होता है, ये ऐसे टाइप के एमसीक्यू को हम कैसे करेंगे, ये चीज देखिए। एसर्शन रीजन टाइप का कहने का मतलब होता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट होगा जिसे हम कहते हैं एसर्शन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है रीजन, मतलब जो ये स्टेटमेंट दिया है उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या करेगा, रीजन करेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या करने हैं। आपके पास एक एसर्शन होगा, एक रीजन होगा, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। क्या क्या ऑप्शन होंगे, तो पहला ऑप्शन होगा कि ए भी सही है, ट्रू, और आर भी क्या है, ट्रू है। मतलब कि जो स्टेटमेंट एसर्शन दिया है वो भी सही स्टेटमेंट है, जो रीजन है वो भी क्या है, सही है। और इसके बाद क्या होगा कि रीजन जो है, जो रीजन आपको दिया गया है वो एसर्शन का क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है। तो रीजन इज क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि एसर्शन तो ट्रू है, रीजन भी क्या है, ट्रू है, बट रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। 3 में क्या होगा कि ए तो ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स है। उसके बाद क्या होगा, ए तो फॉल्स है पर रीजन क्या है, ट्रू है। ये 4 ऑप्शंस आपके इस एसर्शन रीजन के हर जगह आपको मिलेंगे। यही 4 ऑप्शंस को आपको क्या करना है, टिक करना है। मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके बाद आपके पास अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को क्या करोगे, कर लोगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके पीडीएफ मतलब जो हमारा वीडियो जो अपलोड होता है वहां पे मैं लिंक में एसर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस डाल दूं, आप उन क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पे करा देता हूँ। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन है, एसर्शन है कि कैम्फर disappear
कैम्फर disappear without leaving any particle। ठीक है, ये हो गया assertion स्टेटमेंट। और रीजन है कैम्फर अंडरगो सब्लिमेशन। कैम्फर अंडरगो सब्लिमेशन। देखिए ये दो आपके पास, एक assertion है एक रीजन है। मैंने क्या कहा आपको, ये ऑप्शंस हर जगह ध्यान रखने हैं। assertion इज ट्रू, रीजन इज ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। assertion ट्रू, रीजन ट्रू, ये नहीं होगा। इस तरीके के चार ऑप्शन आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। तो देखिए पहला क्या है, कैम्फर डिसअपियर विदाउट लीविंग एनी पार्टिकल। तो सही बात है, कैम्फर क्या होता है कि बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए हुए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता। तो assertion हमारा क्या है, ट्रू। कैम्फर अंडरगो सब्लिमेशन, ये भी सही है। कैम्फर किस में जाता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सॉलिड टू गैस में, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू। और ये रीजन जो है वो assertion का क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि सब्लिमेशन प्रोसेस को तो कहते हैं कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो इस चीज को आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। एक क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है assertion है नेपथलीन does not leave any residue। does not leave any residue when kept open for some time। ठीक है, ये हो गया। और ऑप्शन नंबर बी है, मतलब ये रीजन जो है the conversion of solid directly into gas is कंडेंसेशन। इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, पहला नेपथलीन डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू व्हेन केप्ट ओपन फॉर सम टाइम, और दूसरा द कन्वर्जन ऑफ सॉइल डायरेक्टली इनटू गैस इज कंडेंसेशन। ये जो हमारे पास ये चार ऑप्शंस है, इन्हीं चार ऑप्शंस पे आप क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या तो एमसीक्यू या तो मैच द कॉलम या तो assertion रीजन आपके पास एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चंस आप करोगे। मैं कोशिश करूंगा आज की मतलब पीडीएफ इसके साथ एक पीडीएफ डाल दूं इसका, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। कहीं पे भी डाउट होगा, अगर आपको लगता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा। और ऐसे करके क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जहां से भी आपको मिलता है, साइड बुक हो, एनसीईआरटी बुक हो या नेट से, जहां से मिले आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए।